वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको कुदरत के अद्भुत जगह लाया हूँ जहाँ शाश्वत योगी खेती दिखाने वाला हूँ, जो नदी के पास है, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है संजय सरोवर डैम। उससे लगी ज़मीन, कहते हैं नदी से लगी ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो देखिए चारों तरफ मेरी इस जगह से लगी हुई ये हज़ारों मतलब कई साल पुराने आम की अमराई है शानदार। तो सबसे पहले मैं आपको शाश्वत योगी खेती, अद्भुत खेती बताने वाला हूँ, जिसमें शिमला मिर्च की खेती, मिर्ची की खेती और टमाटर की खेती बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहुँचने वाले। पहुँचने से पहले इस स्थल में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हम लोग दर्शन करते हैं। जय बजरंग। यहाँ का नज़ारा देखिए शानदार है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब, एशिया की सबसे बड़ी नदी, इतनी बड़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। वहाँ पे कहते हैं सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है। यहाँ इस आम के पेड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं यहाँ चारों तरफ। अब इसी के बाजू में उनका खेत है, बिल्कुल नदी से लगा हुआ। अद्भुत 30 एकड़ में वो खेती कर रहे हैं, जिसमें वो शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, टमाटर की अद्भुत खेती कर रहे हैं और शाश्वत योगी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो ध्यान करके, मेडिटेशन करके पेड़ पौधों को वाइब्रेशन देते हैं। तो मैं ऐसे ओम शांति से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े बीके रविश मानेश्वर जी के यहाँ जा रहे हैं। तो मैं आज आपको शिमला मिर्च के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप अद्भुत कमाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश के छपारा तहसील में हो रही है, जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच है, भारत के हृदय के बीच में है, और शानदार खेती हो रही है। तो शिमला मिर्च कहीं भी पैदा हो सकती है और अद्भुत वातावरण है, देखिए अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। तो शिमला मिर्च की खेती में बता रहा, जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं प्रति एकड़। तो आज आपको उसके बारे में हम दर्शन देने वाले हैं। जय हिंद। स्वागत है आपका अंकित भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आज हम बीके रवि मानेश्वर जी के यहाँ आए हुए हैं, जो 30 एकड़ में शाश्वत यौगिक खेती करते हैं और बहुत अच्छा वाइब्रेशन है यहाँ का। और भाई जी यहाँ छपारा के बहुत उन्नत किसान हैं। तो भाई जी ने लगभग 15 एकड़ में शिमला मिर्च लगाए हैं। और आपको पता है कि शिमला मिर्च आज की डेट में कितनी ज़्यादा उपयोग होती है और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो 15 एकड़ भाई जी बहुत बड़ी जगह होती है जी। तो सबसे पहले तो भाई जी शिमला मिर्च के दर्शन करा दीजिए। भाई जी के पूरे 15 एकड़ में शिमला मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये शिमला, भाई जी इसको तोड़ सकता हूँ क्या मैं? तोड़ सकते हैं। ये देखिए कितनी शानदार शिमला मिर्च है, एकदम ताजी ताजी शानदार। ये भाई जी दिखा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए। तो भाई जी हमारे किसान भाइयों को आप शिमला मिर्च की जानकारी दीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बीके हैं ओम शांति। ओम शांति। तो यहाँ ये शाश्वत योगी खेती क्या है और उसके अलावा ये जो शिमला मिर्च में कैसे लगती है और क्या फ़ायदे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए भाई। जी जी। ये अगस्त में लगती है, 15 अगस्त के बाद लगती है जी। प्राय इसके पहले थोड़ा थ्रिप्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रहती है, इसलिए थोड़ा जब बरसात हो जाती है हल्की, इसके बाद शुरू करते हैं इसको। अच्छा जी जी जी। तो इसका ये क्या कहते हैं, आशा वैरायटी है ये। अच्छा जी जी, जी। जी। आशा वैरायटी तो पिछले बार, अभी तो शुरुआत हुई है ये, अभी 2-3 महीने तक कंटिन्यूज निकलेगी ये। अच्छा, तो ये भाई जी शाश्वत योगी खेती क्या है ये शाश्वत खेती ये है, गोबर खाद वगैरह प्राकृतिक जैसा चलते हैं इसमें, जैसा प्राकृतिक खेती करते हैं जी जी। वैसा ही ये करते हैं इसमें। और योग करते हैं, सबसे मुख्य योग करना, मतलब यहाँ यहाँ वाइब्रेशन देते हैं। मतलब यहाँ आप बैठ के योगिक करके हाँ, यहाँ पे हाँ, इसको अच्छे वाइब्रेशन हाँ, देते हैं। वाइब्रेशन देते हैं हम, उसी का कमाल है ये बस। तो उससे फर्क पड़ता है भाई हाँ, जी? फर्क पड़ता है इससे। अच्छा भाई जी, सबसे मेन किसानों का सवाल रहता है कि प्रति एकड़ इसमें आदमी कितना कमा सकता है? नेक्स्ट ईयर में तो मैंने 6 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाया है इसमें। मतलब 5 एकड़ में लगाया हुआ था तो 32 लाख का हुआ था। तो खर्चा काट के कितना बचा प्रति एकड़ आपको? उसमें 4.5 लाख के आसपास बचा था मुझे प्रति एकड़। मतलब पहली बार में आपको सब खर्चा काट के 4 से 4.5। जी जी। तो ये कितनी दूरी पे लगाया जाता है भाई जी? ये 1 फीट के
डिस्टेंस में लगाते हैं। मतलब अपन इसको 1 हाँ, फीट की दूरी में हाँ, लगाते और हैं। जोड़ों से लगाते हैं उसको आमने सामने। ये एक पेड़ ये लग गया, जी। एक पेड़ ये लग गया। अच्छा, मतलब तो कि मतलब इसमें 1-1 फीट की दूरी में लगाया जाता है और आजू बाजू 2 पेड़ लगाए जाते हैं। हाँ, तो ये जो इसलिए लगाया जाता है इसको बैलेंस बनाने के लिए कि ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, बैलेंस के लिए। अच्छा, मतलब बैलेंस बनाने के लिए आप ये- लगाते हैं। हाँ, तो हाँ। ये आजू बाजू कितनी दूरी में लगाते हैं आप? वो तो आधा फीट से भी कम रहता है। मतलब ये 1 फीट की दूरी में ऐसे ही लगाते हैं और आजू बाजू हम लगभग 6 इंच में लगा लेते हैं। हाँ, और ये भाई जी जो रस्सी बांधे हुए हैं, ये काय के लिए ये बांधे? सपोर्ट के लिए लगाए भाई साहब। ये क्या है, जब छोटा सा पेड़ रहता है इसमें देखो 15 से 20 फल लग गए हैं हाँ इसमें। हाँ, और ये तो- पत्तियों में छुपा हाँ। हुआ देखिए कितने सारे यहाँ पे 15 से 20 कितने सारे फल लगे हैं, हाँ। जिसके कारण ये गिर ना जाए, गिर ना जाए इसके लिए। इसलिए और इन्हें धागा अभी भी से इसमें support इतने फूल करते दिख हैं रहे हैं इसको। कि इसमें इतने ज्यादा देखिए अभी फूल शुरुआत है इसकी। फूल दिख रहे हैं कि अभी इसमें बहुत ज्यादा आपके क्या कहते हैं अभी आने। देखिए इसमें 1 2 3 4 मतलब फल ही फल भरे हुए हैं। जी। तो इतनी शानदार है कि अभी शुरुआत स्टेज है जिसमें शिमला मिर्च हमको दिख रही है। और प्रति एकड़ भाई जी बता रहे हैं कि पिछले साल प्रति एकड़ भाई जी ने सब खर्चा काट के 4.5 लाख रुपए तक कमाए थे। और अगर इसके रेट मार्केट में आई हो तो रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब रेट बढ़ भी सकता है। तो एवरेज कमाई प्रति एकड़ आप 4.5 से 5 लाख इसकी समझ सकते हैं। अच्छा भाई जी, जैसे इतनी अच्छी ये शिमला मिर्च दिख रही है और हमको पता है कि शिमला मिर्च रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग अभी मध्य प्रदेश के सिवनी की जिले की तहसील छपारा में है। जी। तो ये तो हमको सुनने में आया था कि ये सिर्फ ठंडी जगह उगती, शिमला में अपने सिवनी में भी उग जाती हाँ, है। ऐसा समझ रहा था मैं भी, जी। लेकिन अब तो ये उत्पादन ले चुका है ना, तो कहीं भी हो सकता है। और ऐसा आप कुछ तो नहीं। 15 एकड़ में लगाए, हमको हाँ, हर जगह शिमला मिर्च तो शिमला में। 5 एकड़ का प्रॉफिट के कारण ये 15 एकड़ प्लस अच्छा, करा पिछले मैंने। साल आपने पिछले 5 साल, एकड़ में हाँ, लगाए थे और इस साल आपने पूरे 15 एकड़ में लगा लिए। लगाया जी। और भाई जी मतलब इसके बीज ये रोपे लगते हैं कि बीज लगते हैं इसके? रोपा लगती है भाई साहब। अच्छा, इसको इसके तैयार रोपे। नर्सरी तैयार करना पड़ता तो है इसके इसका। रोपे कहाँ से मिलते हैं भाई जी? बुलवाना पड़ा था इसको। कहाँ से बुलवाए थे भाई जी? मैं सिवनी से बुलवाया था, कुछ नागपुर से बुलवाया था। तो जो भाई जी बता रहे हैं उसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी तो जी। ये कहाँ से बुलाते हैं नागपुर से भाई जी? लोहिया जी के यहाँ से बुलवाया था मैं। अच्छा, ये लोहिया जी के यहाँ से आपने जी, जी, इसके बुलवाए थे। जी। और रोपा कितने दिन में इसका तैयार हो जाता है? ये 25 दिन में तैयार हो जाता है। 25 दिन 20 के से बाद इसको आप 1 फीट की दूरी में ऐसे लगा देते रोपनी हैं करते हैं और इसकी। एक जगह 2 लगाते हैं 6 इंच की दूरी में ऐसे हाँ, आजू बाजू। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। जी, जी। और पहले साल आपने 5 लाख का लगभग प्रॉफिट लाए, 5 एकड़ में लगाए प्रति एकड़, और इस बार आपने 15 एकड़ में बढ़ा दिए। हाँ जी। शिमला मिर्च बहुत अच्छी दिख रही है, जी जी। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और शाश्वत योगी खेती यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ बैठ के या हर जगह देखिए ओम शांति के झंडे लगे हुए हैं और वहाँ पे ये लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं और इन पेड़ पौधों को बहुत अच्छा वाइब्रेशन देते हैं और उसकी चमक और क्वालिटी हमको दिख रही है। और यहाँ बहुत सकारात्मक ऊर्जा हमको दिख रही है जिसके कारण हमको बहुत अच्छा लग भी रहा है यहाँ पे। अच्छा भाई जी, जैसे इसको अपने लगवा दिए जी। तो ये आपने पन्नी लगाए जिससे इसमें कचरे की प्रॉब्लम ना है, और इसी के अंदर टपक सिस्टम है। हाँ जी। तो इसमें भाई जी पानी कितना लगता है? कम लगता है, 2 घंटे लगते हैं पर डे। अच्छा अच्छा भाई जी। जी। और इसमें दवाई भाई आप क्या क्या डलवाते हैं? दवाई बनाया हुआ है हमने, और कुछ मार्केट से ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं, टॉनिक्स वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें बहुत दिक्कत है? ज़्यादा नहीं है दिक्कत इसमें, बहुत आराम से उग जाता है ये। हो जाता है, अपने यहाँ हो जाता है, सेट हो गया ये। तो सोचिए, नदी के किनारे वाली ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, जिसमें नाइट्रोजन की बस कमी रहती है, बाकी लगभग सब तत्व पाए जाते हैं। हमारे उसमें बोला भी जाता है और साइंटिफिकली फैक्ट भी कि नदी के किनारे की जगह बहुत शानदार। तो ये बैन गंगा से लगी जगह हाँ है। जी, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है ये। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है ये। संजय सरोवर परियोजना, ये संजय डैम यही है। अच्छा, संजय डैम तो हाँ। ये नदी से लगी जगह है ये हाँ, पूरी हाँ, आपकी। ये डैम तो की देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम, जहाँ संजय सरोवर की नदी है यहाँ पे, और वहाँ से लगी है जमीन है उपजाऊ। और 15 एकड़ में ये शानदार शिमला मिर्च ले रहे हैं। और पिछले साल इनने प्रति एकड़ 4.5 से 5 लाख रुपए कमाए थे। तो कितना शानदार इनने किए हैं। और भाई जी, इसमें कटिंग छटिंग कुछ लगती है? नहीं, कुछ नहीं लगती इसमें। ट्रांसपोर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अच्छा है जी फल, तो इलाहाबाद वाले लोग यहाँ आ जाते हैं ज़्यादातर। इलाहाबाद मतलब पूरा यहीं से पेमेंट करते हैं उन लोग। मतलब इलाहाबाद ये के जगह लिए। से उठा के ले जा लेते हाँ। हैं। और इसमें अटिंग छटिंग की भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। नहीं मेरे है को इसमें। इसमें तो अभी फ्लोवरिंग दिख रही है कितनी हाँ। ज्यादा, इतने ज्यादा फ्लोवर है। तो जिसमें अभी तो इतने ज्यादा इसमें फल आ रहे हैं कि इनको रस्सी बांध के रखना पड़ता है जिससे फल गिरे ना, क्योंकि इसका वजन भी अच्छा रहता है। तो शानदार शिमला मिर्च।
अच्छा भाई जी, ये मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि आपने ये गेंदे के फूल लगा के रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये गेंदे के ये- फूल आपने कैसे लगाए हैं? ये अटैक के लिए, इसमें अटैक आता है थोड़ा सा, अच्छा, बीमारी का। बीमारी आती है तो कीड़ वगैरह इसमें आ जाते हैं, कीड़ वगैरह उसमें फ्लावर में। तो देखिए कैसे प्राकृतिक तरीके जी। से इनने चारों तरफ यहाँ बॉर्डर पे गेंदे फूल लगाए जो बहुत खूबसूरत भी दिख रहे हैं। जी और उसके कारण इसमें थिलिप्स और कौन से कीट आते हैं उसके रोग इसमें उसके बच काफी जाते हैं। बचाव आ जाता है इससे। और बीचों बीच कुआं है, बहुत सुंदर, यहाँ आवाज़ भी आ रही है। यहाँ इनका पूरा सेटअप है, टपक सिस्टम का दिख रहा है, जिससे ये यहाँ पे दवाई भी देते हैं और आपका ये पूरा भी करते हैं। तो शानदार है, 15 एकड़ में शिमला मिर्च गजब की है। और भाई जी मैं आपका फ़ोन नंबर भी भाई जी का मैं दे दूंगा कि आपको बीज से और भी किसी चीज़ की लेना है तो आप इसकी पूरी जानकारी दे देंगे, क्योंकि ये 30 एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें 15 एकड़ में शिमला मिर्च है, 9 एकड़ में इनने नॉर्मल मिर्ची लगाए हैं और 6 एकड़ में इनने टमाटर लगाए हैं जो फल से भरे हुए हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसको। तो इतने शानदार उन्नत किसान को वैसे भी प्रणाम, और चेहरे से एक सकारात्मक ऊर्जा जगी रही है। और जो बीके ओम शांति की शक्ति मुझे यहाँ महसूस हो रही है कि अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छी सोच से आप प्रॉफिट के साथ प्रकृति से जुड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैं फिर से आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूँ, 1 फीट की दूरी में इसको लगाना है। इसको 6 इंच की दूरी में एक जगह 2 लगाना है, 6 इंची की दूरी में हमको 2 प्लांट इसमें रोपा लगाना है। इसमें कोई अटिंग छटिंग नहीं लगती है। इसमें चारों तरफ आपको गेंदे के फूल लगाना है जिससे बीमारी से बच जाए। और पानी कितने अंतराल में देते हैं भाई जी आप? पर डे देते हैं हमको। तो पर डे टपक 2 सिस्टम से इसमें 2 घंटे टपक सिस्टम चालू कर देते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, चारों तरफ रोड है जो आप देख सकते छोटे हैं। से छोटे पेड़ भी फल जाते हैं, वहाँ देखिए आप आगे, सबसे छोटा फल भी है तो वो फलना चालू हो जाते हैं। ये 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है इसकी, 40 दिन में। तो 25 दिन का रोपा लगता है भाई जी। हाँ, इसके बाद 40 दिन बाद। तो भाई जी बता रहे हैं कि 25 दिन का रोपा लगता है। 25 दिन के बाद जब यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं शिमला मिर्च को, उसके 40वें दिन यहाँ पे ये फल फ्रूट्स देना चालू कर देता है। तो भाई जी एक पौधा कितना फ्रूट देता होगा? 3 महीने तक, मतलब हर तीसरे दिन तोड़ सकते हैं इसको। तो एक एवरेज एक पौधा कितना, मतलब कितने किलो निकाल देता है जितने दिन से आप लगा रहे हैं? तो कुछ एवरेज ये अंदाज तो नहीं, लेकिन ये 5 एकड़ में एक सप्ताह में 2 गाड़ी बन जाती है, मतलब 6 से 7 टन निकल जाता, 7 टन। एक अंदाजा अगर आप 5 एकड़ एवरेज में लगाए कि एक पेड़ से क्या 1-8 किलो निकल जाती है शिमला मिर्च? ज़्यादा 10 के ऊपर आती 10 किलो जी। मतलब 4 महीने तक की शिमला मिर्च ये देने। देखो, ये छोटा सा पेड़ ये है, देखिए कितना छोटा सा पेड़ है। ये और 38 दिन 40 दिन का है। ये 38 दिन का, 40 फल दिन आ का गया है। है इसका। ये कितना बड़ा इसमें फल आने चालू फल आ हो गए गया, हैं। 40 दिन का। ये थोड़ा लेट लगाए थे भाई जी लेट ने, लगाया था, तो 40 दिन में ये इसमें फल आ गया 40 दिन में फल आने चालू हो गए हैं। तो भाई जी का कहना है कि 4 महीने तक इसमें फल निकलते हैं। कितने महीने की मतलब ये पीरियड्स रहता है शिमला मिर्च का? ये तो अगर रोग नहीं रहे तो 6 महीने तक निकलता है। 6 महीने तक इसमें फल निकलते हैं और एक पेड़ से 10 किलो तक फल आ सकते हैं जी। अगर आप तरीके से कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है और प्रॉपर सिस्टम से कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये 1 फीट की दूरी में लगा हुआ है और यहाँ पे 2 पेड़ एक साथ इनने लगाए हैं 6 इंची में। तो 1 फीट की दूरी में इसको आपको लगाना है, 6 इंची की दूरी में ऐसे लगाना है और ऐसे आपको रस्सी बांधना है, ऐसी सीधी रस्सी, और इसमें वी शेप की रस्सी आपको बांधना है, जिससे जब ये बड़े हो और इसमें इतने ज्यादा फल आते हैं कि ये गिरे ना। हाँ। संजय सरोवर में की जगह में नदी के किनारे इतनी शानदार खेती, और ये हमारे मध्य प्रदेश में सिवनी जिला के छपारा में हो रहा है, सोचिए। तो अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारिक है। और भाई जी ने जो हमको फूल दे के स्वागत किए हैं तो हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो गई है। और 15 एकड़ में आप ये पूरा देख सकते हैं, पूरे 15 एकड़ में इनने लगाए हैं। और भाई जी इसमें बांस इसलिए लगाएं कि अपने बांस कितनी दूरी पे लगाएं? ये 10 से 12 फीट की दूरी में लगाए हैं। बांस भी ऐसे 2 बांस आपको यहाँ लगाना है, 2 बांस आपको यहाँ लगाना है। और इसको ये बांस भी इन्वेस्ट है, जो टमाटर का निकला था बांस, उसको यूज कर रहे हैं हम। तो ये देखिए जो उनने जो टमाटर लगाए थे उसका जो निकला है अपशिष्ट का हो वो, हाँ, ये जो उसका वेस्ट या अवशेष निकला था उसके टूटे हुए बांस को इनने, क्योंकि छोटे बांस ज्यादा हाइट चाहिए नहीं, तो इस हाइट में इनने लगाए हैं 2, और इसके 12 से 14 फीट की दूरी में इनने 2 लगाए और ऐसे रस्सी बांधे जिससे इससे गिरे ना। तो शिमला मिर्च की आपको लगभग मैंने आपको जानकारी दे दिया हूँ, और भाई जी का मैं नंबर आपको दे रहा हूँ। तो भाई जी के नंबर दे के
आप उनसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं उनके रोपे से लेके। तो आपके हिसाब से शिमला मिर्च कहीं भी उग सकती है? हाँ, उग सकती है। तो शिमला मिर्च नई जगह हो तो बहुत अच्छा हो, नई जगह में बहुत अच्छे से उग सकती है, रिपीट ना हो, नई जगह से उग सकती है। और जहां आपने पिछले साल शिमला मिर्च लगा ली हैं उसमें 1 साल का गैप देके दूसरी जनवरी में अगले साल लगाए। भाई जी बोल रहे हैं कि लगातार एक जगह रिपीट नहीं कीजिए। आपके टमाटर के प्लाट में आप शिमला मिर्च लगा दीजिए और जहां टमाटर लगा था वहां आप दूसरी फसल लगा लीजिए। फिर जब जहां टमाटर हट जाएगा तो फिर आप इसको शिमला मिर्च रिपीट कर सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव लगाना, 1 साल के गैप से लगाना। ये भाई जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो शिमला मिर्च की संक्षेप जानकारी मैंने आपको दिया हूँ। तो भाई जी को मैं फिर से ओम शांति और बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ कि इनने इतना अमूल्य समय दिए और इतनी साफ सफाई, इतनी सुंदर जगह और इतनी अच्छी शिमला मिर्च की इनने हमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो देखिए, धरती हमारी माता है, इससे प्रेम कीजिए। यहाँ पे ऐसे ही शाश्वत योगी खेती कीजिए जहाँ पुराने ज़माने में हमारे लोग भगवान को बुला के गीत गा के एक अद्भुत रिश्ता रखते थे पेड़ पौधे से। वही यहाँ शाश्वत योगी के उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। भाई जी कुछ बोलना चाहिए? बस सुबह शाम योग करता हूँ मैं, इसमें जी जी, शुभ वाइब्रेशन देता हूँ, उसी का कमाल है। और साथ साथ मैं डेयरी फार्मिंग का भी काम करता हूँ। जी जी, तो उनके साथ साथ ये देखिए नेपियर घास जो जी 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 जी, इन्वेस्ट जगह थी ये, जी 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 जी, उसमें मैं ये नेपियर लगा दिया हूँ इसमें। हर एक सप्ताह में इसको मवेशियों के लिए तो देखिए इनने कितना अच्छा सिस्टम किए हैं कि हर जगह इनने कॉर्नर में केले लगाए हुए हैं, जिससे कहते हैं कि दीमक नहीं लगती। और पूछते हैं हमारे उसमें, क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूँ कॉर्नर में केले लगे। और उनने मेड़ की बाउंड्री में नेपियर ग्रास लगा दिए हैं। मेड़ की बाउंड्री में नेपियर ग्रास लगाने से इनकी गौ माता का खाना भी हो जाता है, उसके गोबर गौमूत्र से इनकी खेती भी बहुत अच्छी हो जाती है। और गोबर गौमूत्र से खेती होने के कारण इनको पैदावार भी बहुत अच्छी मिल रही है। और इसके अलावा इनने मेड़ का बहुत सदुपयोग किए हैं और हर जगह इनने कॉर्नर में केले का पेड़ लगाए हैं। केला का पेड़ हमारे पूजा जाता है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। और उसके अलावा इसमें दीमक की प्रॉब्लम नहीं आती बहुत दूर तक। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बाउंड्री में आप गेंदा लगाइए, आप केले का पेड़ लगाइए कुछ कुछ जगह, और बाकी की जो जगह है हाँ वो मुनगा लगाइए। मुनगा भी ये कुछ कुछ जगह इनने मेड़ों में तो मेड़ों का भी बहुत सदुपयोग किए हैं। और प्लस इनके यहाँ गौधारित खेती है, गाय का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इनकी डेयरी है जिसमें कितना दूध निकल जाता है भाई जी आपका? 50 लीटर के आसपास। 50 लीटर का लगभग दूध निकलता है। और भाई जी ये देसी गाय है आपके पास? हाँ, देसी गाय का ज़्यादा। तो देसी गाय है इनके पास जो 50 लीटर दूध निकलता है। और इसके लिए इन्होंने नेपियर ग्रास भी लगाए हैं और जो लगभग 5 साल तक फसल देती है। और हर 2-3 महीने में ये इसकी छटिंग करके इसका उपयोग करते हैं। ये देखिए भाई जी ने टपक सिस्टम का भी प्रॉपर प्रयोग किए हैं, पूरा एक सिस्टम से किए। और यहाँ जाने के लिए पूरी रोडें हैं, मतलब आप अपने पूरे खेत में जाके अच्छी वाइब्रेशन दे सकते हो, प्रॉपर खेत को देख सकते हो। क्योंकि ये कहा गया है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और पेड़ पौधों को भी अगर आप पास जाओगे तो वो बहुत खुश होंगे, उन्हें अपनापन महसूस होगा जब आप वाइब्रेशन दोगे। तो कहता है जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो वाइब्रेशन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रॉपर यहाँ सिस्टमेटिक है, पूरा यहाँ पे एक वेल प्लानिंग करके पूरा सिस्टम से बना के, और आप कार से भी पूरे खेत में घूम सकते हैं। तो अद्भुत है, चमत्कारिक है। धन्यवाद।